भाजपा का अहंकार बोल रहा है। भाजपा नहीं बोल रही, कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, आपको वह के मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई। बजट को लेके क्या कहना है? बजट को लेके सर कार्यकर्ता आपके संगठन के लिए क्या चर्या है? एमपी साहब बगैर बहुत सी चीजें प्रधान जी संगठन के फैसले, कौन सा फैसला कब होगा क्या होगा आपको पता है, मैं कभी उस पर सार्वजनिक कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एमपी साहब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इन्होंने विधानसभा में खड़े होके नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि कोई कर नहीं लगा रहे एडिशनल, लेकिन इन्होंने क्या किया, विधानसभा के अगले ही दिन पहले टोल 15 रुपये बढ़ गए, फिर उसके बाद 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली के रेट बढ़ा के उनमें बोझ डालने का काम किया। हरियाणा के केवल बिजली की मैं बात बताऊँ 5,000 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त बोझ हरियाणा के गृहिणियों पर, माताओं बहनों पर और बिजली उपभोक्ता पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। जबकि उतना ही 5,000 करोड़ इन्होंने कहा, वादा किया था कि हम 2100 के लिए अलग से रखने का कार्य करेंगे। वो 2100 के लिए जो है 2100 जो पेंशन थी वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन एक हाथ से ले तो लिए और दूसरे हाथ से देने पर भी विचार जारी है। ये इस नीति पे सरकार चली तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपये में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे फैसला तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपये की जो MSP भी नहीं मिली और अब तो गेहूँ भी आ गई। और सुनो, कहा कि HKRM के कर्मचारी पहले मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्येक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और हम सब ने मिलकर सबका धन्यवाद और ये संकल्प भी, क्योंकि प्रदेश में सही बात है कि कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के सरकार नहीं बनी। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा है। झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर साम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत। विधानसभा चुनाव में लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़ें, तो सबने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सब लड़ाई भाई साहब, कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 2 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती 7 पे आ रही है। अगर ये 7 सीटों सोनीपत की आती है तो कांग्रेस की सरकार आप कहते हैं कि सोनीपत मेरा घर है। देखिए ये सही बात है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी और भारी भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता दे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो, कोई मेडिकल कॉलेज बना दिया, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई
सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कार्य किया। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज एक और हमने संकल्प लिया अपने चुनाव कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो यहाँ पर क्या बातें रही वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से ये हमने उन पर काफ़ी विचार किया है, और जहाँ कोई सुधार करना चाहता है लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं, और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आज से दावा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी